चुपके से देख लो, किसी को बताना मत, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो पछताते रह जाओगे। एक तरीके से पेपर लीक हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा पेपर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऐसा ही सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर अभी तक आपका प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ होगा तो आपका जो स्कूल होगा उसमें भी ये पेपर आपको मिल सकता है। तो बिना किसी को बताए एकदम चुपके से ये वीडियो देख करके पूरा जाना। जैसा ये मैं सामाजिक विज्ञान का पेपर आप सभी को बताऊंगी, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा और 70 में से 70 पूरे अंक आपको पक्के होने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो है, सारे प्रश्नों को देख करके जाइए। इन सभी निर्देशों पढ़ने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना। जरूरी है कि पेपर और क्वेश्चन देख लिए जाएं। तो 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा। पता है आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर कोड, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, 825 BAU का पेपर कोड है और पूरे के पूरे 70 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो निर्देश दिए हुए हैं ये सारे आप पढ़ लीजिएगा और हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पेपर आपका खंड अ बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू होगा। आप चाहें तो सारे सेंटेंस के नीचे इंग्लिश में भी सारी चीजें दी रहेंगी, आप पढ़ सकते हैं। गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए होंगे और सही विकल्प चुन करके उसे आपको OMR उत्तर पत्रक में सही जवाब के गोले को रंगना रहेगा। जो भी आपका सही जवाब वाला सर्कल होगा ऐसे करके उसको आपको फिल करना रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? और मैं फिर से बता रही हूँ, ये वही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसीलिए बिल्कुल भी बिना स्किप किए वीडियो को देख करके जाइएगा। कम से कम सारे प्रश्नों को तो जरूर देख करके जाइए। और अगर सोल्यूशन चाहिए होगा तो भाई कमेंट करो, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन या फिर चौरी चौरा घटना? पूरे पेपर का सोल्यूशन चाहिए कि दीदी हमें इसका आप सोल्यूशन भी बता दीजिए, किसका कौन सा आंसर सही होगा। तो कमेंट कर दो, कमेंट में लिखो सोल्यूशन और आप लोग को सोल्यूशन इसका अगले वीडियो में मिल जाएगा। तीसरा वाला प्रश्न है कि आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था? चौथे प्रश्न में ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? पांचवा है सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया था? बिल्कुल भी किसी को बताना मत, एकदम चुपके से शांति से ये सारे प्रश्न देख करके जाओ और बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। छठवां प्रश्न है कि हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है? निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि ये कौन सा करेक्ट है? इसके बाद 9वां प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? किस मृदा का निर्माण भारतीय वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप होता है? लाल पीली मृदा का, लेटेराइट मृदा का, काली मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? भारत में 1000 रुपए के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? उदारीकरण क्या है? सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारता या फिर इसके बाद खंड ब आपका शुरू होगा वर्णनात्मक प्रश्नों से जो कि लिखने वाले होंगे और यहाँ पे निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा था और किन्हीं दो का उल्लेख करना है। अथवा के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, किन्हीं दो का उल्लेख करना। दूसरा है कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित हमको समझाना। अथवा के रूप में ये न कर पाए तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है और इनके किन्हीं दो मुख्य कार्यों को लिखना।
तीसरे प्रश्न में है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, वर्णन करना। पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, विवेचना करना। अथवा के रूप में भारत में साग के विभिन्न स्रोत क्या है, वर्णन करना। खंड क पूरा हुआ, खंड ब पर हम बढ़ेंगे, ये भी आपका वर्णनात्मक प्रश्नों से है और इसमें के जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर आपको 150 शब्दों में देना रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे और उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा था। अथवा के रूप में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था। छठवें प्रश्न में भी 2 हैं, अथवा करके कोई एक करना है। भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताना या फिर भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, उदाहरण दे करके लिखना। 7वें में कि भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखना। अथवा के रूप में भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालना। 8वें प्रश्न पर बढ़े कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, उदाहरण व्याख्या करना, उदाहरण के साथ बताना। अथवा के रूप में वैश्वीकरण क्या है और भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। इसके बाद खंड ब में आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न मिल जाएंगे और इसका जो आंसर है वो मानचित्र पर आपको देना रहेगा। वहाँ बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें आपको मानचित्र भी सामाजिक विज्ञान के पेपर में अलग से मिल जाएगा। तो 9वां क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में ऐसा सिंबल बना करके नाम सहित दिखाना है। सही नाम लिखेंगे आधे नंबर, सही जगह दर्शाएंगे आधे नंबर, यानी कि मिला करके 1 अंक आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्या है कि वह स्थान जहाँ पे सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था और वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। या फिर चौथा है कि वह स्थान जहाँ पे वर्ष 1927 में भारतीय कांग्रेस इसका अधिवेशन हुआ था। 5वां है कि वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगर कोई भाई बहन हमारे दृष्टि बाधित होंगे तो उनके लिए 9A के जगह पे यानी कि 9वां एवा वाला प्रश्न आपको नहीं करना रहेगा, आप ये वाला करेंगे। इसमें आपको केवल लिखना रहेगा कॉपी में, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ पे सत्याग्रह किया था, 1 अंक मिल जाएंगे। उस जनपद का नाम लिखना जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नील की खेती करने वाले किसानों ने कहाँ पे सत्याग्रह किया था और वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। वो तो 9वां का ए वाला था, ये आपका 9वां का बी वाला है। इसके लिए भी आपको सेम टू सेम वैसे ही रूल्स हैं कि महानदी पर बना जो बांध है इसको ऐसे इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाने के लिए 2 अंक मिल जाएंगे। इसमें क्या है, सारे दर्शाने के लिए सिंबल अलग अलग है, उसमें सेम सेम था। दूसरा है कि गंगा नदी को ऐसे चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना। पूर्व पश्चिम गलियारे को ऐसे सीधे लाइन द्वारा चिन्ह द्वारा प्रारंभ और अंत के केंद्रों के नाम सहित लिखना। भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक्स नाम सहित दर्शाना और भारत के एक चाय उत्पादक जिले का इस तरीके से सिंबल बना के नाम सहित स्थान दर्शाना। तो ये आप मानचित्र पर कर देंगे। और दृष्टिबाधित जो भाई बहन लोग हमारे रहेंगे उनके लिए क्या रहेगा, 9B वाला जो क्वेश्चन था मानचित्र का, उसका प्रयोग नहीं करना, आप लोग ये वाला करेंगे। 9वें में बी का पहला वाला क्या है कि महानदी पर बने एक बांध का नाम लिखना। दूसरे में उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखना। पूर्व पश्चिम गलियारे का नाम प्रारंभ और अंत के केंद्रों के नाम के साथ लिखना। और भारत के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम लिखना। भारत के एक चाय उत्पादक जिले का नाम लिखना। तो आई होप कि एकदम कम समय के अंदर हमने जो आप लोगों का ये वायरल पेपर कंप्लीट करवा दिया। ये आप लोगों को अच्छे से सारे प्रश्न आप सभी ने देख लिए होंगे। और मैं फिर से कह दे रही हूँ, अगर सवालों के जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिखिए, सभी के जवाब मैं आप सभी को दे दूंगी। कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम अच्छे से लगे रहिए आप सभी। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।